राधे राधे। मित्रों, आप सबको राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद महीने की जो अष्टमी होती है, उस दिन बरसाने की राधा रानी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इस खास अवसर पर पूरे ब्रज में धूम मची होती है। यह पर्व कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद यानी भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आता है। इस बार यह पर्व 4 सितंबर 2022 रविवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन सभी औरतें राधा रानी जी का व्रत रखती हैं। महाभारत व पुराणों में कहा गया है कि इस दिन राधा रानी का जन्म होने के कारण यह दिन राधाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत वाले दिन भगवान कृष्ण व राधा रानी की पूजा की जाती है तथा व्रत रखने वाली स्त्री को राधा कुंड में स्नान अवश्य करना चाहिए। राधा अष्टमी व्रत का प्रारंभ 3 सितंबर 2022 शनिवार दोपहर 12:25 से 4 सितंबर 2022 रविवार सुबह के 10:40 तक है। उदया तिथि के अनुसार राधा अष्टमी व्रत 4 सितंबर 2022 रविवार के दिन रखा जाएगा। राधा अष्टमी व्रत का महत्व इस तरह है कि अष्टमी वाले दिन लगभग सभी औरतें अपने परिवार की सुरक्षा व धन धान्य की कोई कमी न रहे और उनकी संतान का सुख हमेशा बना रहे, राधा अष्टमी का व्रत रखती हैं। राधा अष्टमी व्रत का कई जगह पर महालक्ष्मी व्रत के रूप में भी इसे मनाया जाता है। राधा अष्टमी का व्रत रखने वाली सभी औरतें भगवान कृष्ण जी और श्री राधा रानी की पूजा करती हैं ताकि ब्रज की रानी की कृपा सदैव उनके ऊपर बनी रहे। महालक्ष्मी का व्रत रखने वाली सभी औरतें भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा पूरे नियमों के अनुसार करती हैं और हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं और यह सत्य भी है कि जहाँ राधा रानी है वहीं कान्हा जी भी हैं और जहाँ राधा रानी नहीं वहाँ पर कान्हा जी भी नहीं रहते। इसी कारण जो कोई इस संसार में श्री राधा रानी जी की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करता है, भगवान कृष्ण जी उसके ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की इस अष्टमी वाले दिन जो भी स्त्रियां व्रत रखती हैं, उन सभी को राधा जी को पंचामृत से स्नान कराकर उनका 16 श्रृंगार करना चाहिए। इसके बाद राधा जी को भोग लगाएं, फिर धूप दीप फूल आदि से ब्रज की राजकुमारी राधा रानी की आरती करें। आइए सुनते हैं राधाष्टमी व्रत कथा। द्वापर युग में जन्म लेने से पहले राधा कृष्ण जी अपने निजी स्थान गोलोक में निवास करते थे। एक दिन राधा जी किसी काम से गोलोक से बाहर गई हुई थी। उसी समय श्री कृष्ण जी अपनी सबसे प्रिय सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। राधा जी ने जब यह बात सुनी तो उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आया और वह कृष्ण जी के पास आई और उन्हें बुरा भला कहने लगी। कृष्ण जी को बुरा भला कहते देख कान्हा जी का मित्र श्री दामा को बहुत बुरा लगा और सुदामा जी ने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इस तरह से बहुत ज़्यादा क्रोधित देखकर विराजा ने नदी का रूप ले लिया और वहाँ से चली गई।
इस श्राप के बाद गुस्से में आकर राधा जी ने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दिया। राधा जी के श्राप के अनुसार सुदामा को पृथ्वीलोक पर शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लेना पड़ा तथा सुदामा जी के श्राप के अनुसार राधा जी ने ब्रज के राजा वृषभानु जी की पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी जी वृषभानु की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी, क्योंकि श्राप के समय भगवान कृष्ण ने राधा जी से कहा कि तुम्हें ब्रज के राजा वृषभानु की पुत्री के रूप में रहना है, तब तुम्हारा विवाह रायान नामक एक वैश्य से करवाएंगे और वह मेरा ही अंशावतार होगा, किंतु शादी से पहले तुम मेरी प्रियतमा बनकर मेरे साथ रास लीला रचोगी और बाद में हम दोनों को बिछोड़े का दर्द भी सहन करना होगा। हे राधे, अब आप जाओ, देरी मत करो। राधा रानी देवी माया के प्रभाव से ब्रज के वृषभानु की पत्नी कीर्ति के गर्भ में अपनी योग माया से स्थानांतरण कर दिया और जब देवी कीर्ति प्रसव पीड़ा में थी, उसी समय राधा जी वहाँ पर कन्या के रूप में अवतरित हुईं। और इधर सुदामा पृथ्वीलोक में भी भगवान कृष्ण जी का अनन्य भक्त बना तथा राधा रानी भगवान कृष्ण की प्रियतमा बनी और श्राप के अनुसार दोनों को अलग भी होना पड़ा। तो यह थी राधाष्टमी व्रत की कथा। आइए मिलकर करते हैं श्री राधा रानी जी की आरती। आरती श्री राधा रानी जी की कीजे, आरती श्री राधा रानी जी की कीजे। कृष्ण संग जो करे निवासा, कृष्ण करे जिन पर विश्वासा। आरती वृषभानु लली की कीजे, आरती श्री राधा रानी जी की कीजे। कृष्ण चंद्र की करी सहाई, मुँह में आनी रूप दिखाई। उस शक्ति की आरती कीजे, आरती श्री राधा रानी जी की कीजे। नंद पुत्र से प्रीति बढ़ाई, जमुना तट पर रास रचाई। आरती रास रचाई की कीजे, आरती श्री राधा रानी जी की कीजे। प्रेम राह जिसने बतलाई, निर्गुण भक्ति नहीं अपनाई। आरती राधा जी की कीजे, आरती राधा रानी जी की कीजे। दुनिया की जो रक्षा करती हैं, भक्त जनों के दुख सब हरती। आरती दुख हरनी जी की कीजे, आरती राधा रानी जी की कीजे। कृष्ण चंद्र ने प्रेम बढ़ाया, विपिन बीच में रास रचाया। आरती कृष्ण प्रिया की कीजे, आरती राधा रानी जी की कीजे। दुनिया की जो जननी कहावे, निज पुत्रों की धीर बंधावे। आरती जगत माता की कीजे, आरती राधा रानी जी की कीजे।
निज पुत्रों के काज संवारे, रणवीरा के कष्ट निवारे। आरती विश्व मात की कीजे, आरती राधा रानी जी की कीजे। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। मित्रों, राधा अष्टमी वाले दिन कई जगह पर महालक्ष्मी का व्रत भी रखा जाता है। यह व्रत भी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आता है, जो महालक्ष्मी के रूप में मनाई जाती है।